Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So from today we are going to begin with another subject that is accounting theory and practice. So ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट है एमकॉम लेवल पर आप इसको पढ़ते हैं. ओके, तो इसमें हमारी 5 यूनिट है टोटल. ठीक है, और सारी यूनिट्स को हम एक एक करके कवर अप करेंगे. अभी सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे यूनिट नंबर 1. सो यूनिट नंबर 1 जो है, यहाँ पर हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे. इंट्रोडक्शन किससे रिलेटेड होगा? बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की, एज वेल एज जो एक कन्फ्यूजन वाला टर्म होता है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का, सो हम उसको भी कवर अप करेंगे. उसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और कुछ इमर्जिंग पैटर्न्स जो है अकाउंटिंग में, जो नए नए पैटर्न्स आ रहे हैं उस सबका एक ओवरव्यू ले लेंगे. ऑल राइट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अकाउंटिंग होता है क्या है. ठीक है, सो आप क्लास 11 से ही ये पढ़ते आ रहे हैं अकाउंटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है. ठीक है, सो अकाउंटिंग में आप बेसिकली करते क्या हैं? सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं. ट्रांजैक्शन को आप चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन जो भी है, क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. आप सबसे पहले चेक करें क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. ओके, आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक कर ली कि हाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड किया जाता है. हम रिकॉर्ड किस में करते हैं? हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, राइट. उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद आप देखते हैं कि हम लोग उसकी पोस्टिंग करते हैं. पोस्टिंग कहें या फिर आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो किस में करते हैं हम लोग? लेजर में करते हैं. ठीक है, लेजर में कर देते हैं. उसके बाद समराइज करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं. अब ये सब होने के बाद जो लास्ट में होता है, आप देखते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है बैलेंस शीट. ठीक है, सो आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं. सो जो अकाउंटिंग है बेसिकली यही है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं. ओके, दैट मीन्स पहले आप चेक करते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. अगर हाँ, अगर किया जा सकता है तो आपको क्या करना होता है? उसको रिकॉर्ड करना होता है. आप रिकॉर्ड करते हैं उसको प्रॉपरली. रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया था रिकॉर्डिंग में? जर्नल में रिकॉर्ड किया था, राइट. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन बेसिकली आप लेजर प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना. फिर उसके बाद आप समराइज़ करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और बाद में जो भी रिजल्ट निकलता है, ठीक है, आपने बैलेंस शीट देख ली, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको आप इंटरप्रेट कर देते हैं, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजेस होते हैं. ठीक है, कौन कौन हो सकता है? ओनर हो सकता है, या फिर किसने आपको लोन दिया है, ठीक है, बिजनेस के लिए. तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, तभी तो कोई इन्वेस्ट करेगा. Alright, so it is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. This is the most important thing कि आपका जो भी financial transaction है वो रिकॉर्ड हो सके in terms of money. For example, अगर आप बात करते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ले लो आप. ठीक है, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी आप दे रहे हैं ना, आप वो रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर बोनस दे रहे हो वो रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि इन सबको हम लोग क्या कर पा रहे हैं? मॉनेटरी टर्म्स में इसको मेजर कर पा रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स मनी जो टर्म्स हैं उसमें आप इसको मेजर कर पा रहे हो. बट जब आप बात करते हो एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी लाइक वो लॉयल हैं अपनी कंपनी की तरफ, या फिर बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, है ना. सो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं. क्या रिकॉर्ड होता है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा है. तो जो भी मॉनेटरी टर्म्स में आपका देखा जा सकता है वही सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है. सो यू हैव टू सी कि जो भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या इवेंट्स हैं जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे शुड हैव एटलीस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. ठीक है, उनके पास फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. ऑलराइट, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि सबसे कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है वो होती है अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग. अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इन दोनों शब्दों को क्या करते हैं? इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. अकाउंटिंग भी सेम तरीके से यूज़ कर लेते हैं और
बुक कीपिंग को भी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का अगर देखा जाए तो आप दोनों में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अगर आप एक जर्नल जो नॉर्मल इंसान है वो देखेगा तो उसको यही लगेगा कि हाँ दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो बोथ द थिंग्स आर सेम, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो बुक कीपिंग क्या होती है, जब बुक कीपिंग की आप बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं। कौन सा डेटा? फाइनेंशियल डेटा। दोनों के केसेस में फाइनेंशियल डेटा ही यूज़ होता है, बट जो बुक कीपिंग होता है उसका मेन पर्पस ही होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बुक कीपिंग की जाती है। अभी बुक कीपिंग की जब हम बात कर रहे थे तो बुक कीपिंग देखो, जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए, ठीक है, बिजनेस ओनर्स हो गए जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, जिनको डेटा क्या बोलते हैं उसको समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़, या फिर किसी को रिजल्ट्स नहीं बताने हैं, उनका खुद को सिर्फ अपना रिकॉर्ड चेक करना है, तो वो लोग बुक कीपिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट, जब आप अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के केस में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स को दिखाना होता है और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना होता है, इसलिए आप उस तरह से रिकॉर्ड करते हो। और ये बोला जाता है कि अकाउंटिंग के केस में ना, जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी ऐसा इंसान नहीं रिकॉर्ड कर सकता जिसको एक बेसिक नॉलेज हो। यहाँ पर आपको चाहिए होती है हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, ऑलराइट। जबकि बुक कीपिंग के केस में कोई भी इंसान जिसको नॉर्मल अकाउंटिंग की नॉलेज है, दैट पर्सन कैन रिकॉर्ड द कैन डू द बुक कीपिंग, ठीक है, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रख सकता है। अभी हम आ जाते हैं अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग के केस में अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको प्रॉपरली असर्टेन करने होते हैं नेट रिजल्ट्स, और फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी होती है बिजनेस की क्या है, वो सब आपको पता करना होता है। इसलिए यहाँ पर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, यहाँ पे रिक्वायर क्या होती है, एक्सपर्टीज़ की नॉलेज बेसिकली होनी चाहिए, कोई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अकाउंटेंट होना चाहिए जो प्रॉपरली जिसको नॉलेज है वही इसको कर पाएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट रूल्स पर आ जाते हैं। तो रूल्स के केस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, देखो जब भी हम बात करते हैं ना अकाउंटिंग की, तो सब लोग हो सकता है सब लोग अलग अलग रूल्स फॉलो करेंगे, तो उससे दिक्कत ये होती है कि आप उनको क्या कर सकते हैं, सेम लैंग्वेज नहीं रहती, आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, ना कुछ पता चलेगा। सो इसलिए हम लोग कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर एक बिजनेस यूज़ करता है, एंड उसी के बेसिस पर अकाउंटिंग पूरी करी जाती है, ओके। सो यहाँ पे हम कुछ की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस है एंड द ओनर, बिजनेस एंड द ओनर आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, बोथ आर सेम। दैट मीन्स business is not owner and owner is not business, ओके। इसी प्रिंसिपल के, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कह सकते हैं कि आप जब भी बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस में आपने कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटर्न करे ये सारा कैपिटल विद रिटर्न्स, ओके, किसको, ओनर को। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, बिकॉज ये जो कैपिटल है अभी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन गया है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं मान के चला जाता बिजनेस और ओनर को, ओके। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, only those transaction can be recorded which can be expressed in terms of money, जो भी मॉनेटरी टर्म्स में करी जा सके एक्सप्रेस, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, बाकी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एम्प्लॉयज़ के केस का, वैसे ही है कि मैनेजर है फॉर एग्जांपल, वो टैलेंटेड है, बट वो उसकी जो स्किल्स हैं वो सब नहीं हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, जैसे कि उसकी सैलरी हो गई, ओके। नेक्स्ट है गो इन कंसर्न कॉन्सेप्ट। गो इन कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनेटली, मतलब बिजनेस की लाइफ एंडलेस है एंड बिजनेस इज गोइंग टू ऑपरेट एंडलेसली, ओके। एंडलेसली बिजनेस जो है ऑपरेट करेगा जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा, बेसिकली दिख नहीं रहा है कि जब तक कि बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में बहुत लॉसेस आ रहे हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा है बिजनेस बंद है, तो उस केस वो केस अलग हो जाता है, बट हम ये हमेशा सोच के चलते हैं कि कोई भी इंटेंशन नहीं है लिक्विडेट करने का, तब तक बिजनेस की जो लाइफ है एंडलेस रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, ओके। अभी कन्वेंशंस पे आ जाता है। सबसे पहला आपका है कंजर्वेटिज्म, जिसको आप कहते हैं
प्रूडेंस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट्स को तब रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक आपको पता नहीं होता, रियलाइज नहीं हो जाते, ठीक है, बट आपको लॉसेस प्रोवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता चल रहा है कि जो सामने वाला आपने जिससे जो डेटर है, ठीक है, वो इस पोजीशन में नहीं रहा है कि वो आपको पे कर सके, पे बैक कर सके, तो आपको क्या बना के रखने हैं, आपको डाउटफुल डेब्ट्स बना के रखने होते हैं ना। तो इसी की वजह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्या आप फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी आपने पॉलिसी यूज़ करी है पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, तो वही आपको ओवर द ईयर यूज़ करनी है, सो दैट जो भी रिजल्ट है वो कंपेरेबल रहे। फॉर एग्जांपल, आपने डेप्रिसिएशन का केस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन में आपने एक साल में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है, एक साल में आपने एसएलएम मेथड यूज़ किया, फॉर एग्जांपल 2022 में आपने यूज़ किया था, तो यही सेम मेथड आप थ्रू आउट द ईयर यूज़ करते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली 2023 में भी, मतलब जो भी है सो ऑन आप यूज़ करते रहेंगे। क्यों? अगर आपने सेम मेथड यूज़ किया है ना, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे आप उसको प्रॉपरली कंपेयर कर पाओगे कि हाँ, पिछले साल हमने जो मशीन खरीदी उस पर इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, इस तरह से हुआ था, वो सब आप प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, अभी जो भी रेलेवेंट फैक्ट होते हैं, रेलेवेंट किससे रेलेवेंट, आपसे रेलेवेंट नहीं, ये जो भी रेलेवेंट मतलब बिजनेस से, ठीक है, जो भी बिजनेस से रेलेवेंट फैक्ट होंगे वो आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करने हैं। दे हैव टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अभी इमर्जिंग पैटर्न्स पर जाते हैं। तो इमर्जिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं अकाउंटिंग में? सबसे पहले हम जब बात करते हैं, अभी देखो ये जो फील्ड है ना अकाउंटिंग की, पहले सिर्फ क्या करते थे हम लोग, रिकॉर्डिंग करें, कहीं कुछ कर रहे हैं, नॉर्मल जो रिकॉर्डिंग होती थी, या फिर आप कह सकते हैं कि आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने तरीके से। बट अभी ये फील्ड इवॉल्व हो गई है और यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, या फिर कह सकते हैं सोशल शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे नए नए शिफ्ट्स आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड अकाउंटिंग की बात करते हैं, सो आपको क्लाउड तो पता ही है क्या होता है। क्लाउड एक स्टोरेज की तरह काम करता है, ठीक है, और आप वहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, एज वेल एज उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपने स्टोर भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर इंसान ने यहाँ पे रिकॉर्ड करके रख दिया, तो अब ये बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये परमिशन दे देगा, यहाँ पे इतने सारे लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज, रियल टाइम एक्सेस टू फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम एवरीवेयर, हर एक जगह से इसको एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग जैसे कि आपका सब्जेक्ट भी है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो अकाउंट्स इतना एडवांस हो चुका है कि अब इसको यूज़ करा जा सकता है, उसकी स्किल्स को यूज़ किया जा सकता है टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड, या फिर कोई भी लीगल डिस्प्यूट हुआ है तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, अभी देखो एम्प्लॉयज़ को सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं माना जाता कि वो एम्प्लॉयज़ है, बट उनको ट्रीट किया जाता है एज असेट रेदर देन जस्ट एन एक्सपेंस। नेक्स्ट इज ग्रीन अकाउंटिंग। तो ग्रीन अकाउंटिंग क्या बोलता है, एनवायरमेंटल, बेसिकली यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, या फिर जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई बिजनेस से रिलेटेड, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पर। ओके,